अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव्स बेस्ट चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 22। सीधा स्टोरी से ही शुरू करते हैं। आखिरकार वंदना अपनी सफ़र की शुरुआत कर चुकी थी, यानी वो ट्रेन में चढ़ चुकी थी। अपनी सीट पे जाके वो वानी को टेक्स्ट भी करती है कि मैं ट्रेन में उठ चुकी हूँ। वानी जब ये टेक्स्ट देखती है उसकी खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं रहती है। न जाने कब से वो ये ख्वाब सजा रही थी कि वो वंदना से मिलेगी, मिलना है उसे वंदना से। अब वो ख्वाब बहुत जल्द ही पूरी होने वाली है। ये खुशी की जो चीज़ें थे, लम्हे, वो समय से भी नहीं संभाल पा रही थी। वो अपनी कमरे में इधर उधर बस टहल रही थी। बहुत खुश थी वो। रात तो उसकी वैसी ही बीत गए बिना सोए। अब एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ रहे थे। जैसे जैसे पल बीत रहे थे वैसे वैसे उसकी बेचैनियाँ भी बढ़ रही थी। अभी तो बस शुरुआत है इस सफ़र की। ये सफ़र तब तक नहीं ख़त्म होगी जब तक ना वंदना उसके सामने आती है। वो वंदना से पूछती है कि सब कुछ ठीक तरह से हो गई ना, मतलब तुम कंफर्टेबली अपनी सीट पे बैठ गए ना। वंदना भी बोलती कि हाँ, सब कुछ ठीक ठाक ही है। तभी वानी पूछती है कि तुम ठीक हो? एक्चुअली वंदना जो थी वो थोड़ी सी भावुक भी हो चुकी थी। ये पहली दफ़ा थी जब वो अपने घर से इतनी दूर जा रही है, और इतने दिन के लिए। इससे पहले वो कभी अपने घर से इतनी दूर नहीं गई थी, और इतने दिल के लिए तो कभी भी नहीं। कहीं ना कहीं उसकी आय के चीज़ें भी उसे रुला देते हैं। पहली दफ़ा अगर ऐसे दूर होते हैं ना परिवार से, तो हम तो वैसे बहुत बार बोल लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब जाने की वक्त होते हैं ना, तब समझ आ जाती है कि यार नहीं जा सकते हम। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है वंदना के साथ। लेकिन दूसरी ओर उसको खुशी भी हो रही थी कि आखिरकार वो भी वानी से मिलेगी। जो वंदना थी वो अपने सीनियर स्टाफ से बात वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे दो मैडम मौजूद थे उसके ऑफिस के। वो लोग ये समझ रहे थे कि वंदना शायद पहली बार जा रही है, तो वो थोड़ी नर्वस भी है, इमोशनल भी है। तो उस हिसाब से उससे बात करे जा रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। वंदना को अच्छी महसूस होने लगती है, बेटर फील करती है। वो जो थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी, अजीब लग रही थी उसे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो ख़त्म हो रहे थे। बहुत अच्छी फील हो रहे थे। और उसी वक्त उसको ध्यान आती है अपनी फ़ोन के ऊपर जो यशु के टेक्स्ट आए हुए थे। यशु यहाँ से जाते ही उसको टेक्स्ट करी थी, देखो अपना अच्छे से ध्यान रखना, और कुछ भी ज़रूरत महसूस हो तो बस मुझे कॉल कर देना, कुछ भी बिना सोचे। और आंटी अंकल के लिए ज़्यादा मत सोचना, मैं आती जाती रहूँगी, सो डोंट वरी। अपना खूब सारा ध्यान रखना, और अगर बोर भी फील करो तब भी मुझे कॉल कर लेना, या फिर तुम चाहो तो अपनी वानी मैडम को भी कॉल कर सकती हो। और अगर उनसे तुम लगातार बात करोगी ना, तो ये सफ़र कब की ख़त्म हो जाएगी तुम्हें भी नहीं पता चलेगी। वंदना के चेहरे पे एक बेहद खूबसूरत सी स्माइल आ जाती है। वो ये सोचती है कि जो यशु है वो उसे कितना समझती है। कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है वंदना को। एक्चुअली वंदना को भी यही बोलनी थी यशु को कि प्लीज़ वो आई बाबा का ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले ही यशु ये बोल चुकी है। इस बात से उसे बहुत अच्छी भी लग रही थी, तो एक हग वाली इमोजी वो भेज देती है यशु को। यशु जैसी वो देखती है, बोलती कि ये क्या है। वंदना बोलती कि थैंक यू मुझे इतना समझने के लिए। तभी यशु बोलती कि हाय, ये वाले हग ना जाके वानी मैडम को देना अच्छे से, मेरे हिस्से का भी। तभी वंदना बोलती कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। सुनो, सच में अगर तुम्हें लगी कि तुम बोर हो रही हो, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, तो उनको कॉल कर लेना। बात करते करते ना पूरा रास्ते की सफ़र ख़त्म हो जाएगी। तो ठीक है, अपना ध्यान रखो, और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जानी है। और अपने घर के लिए परेशान मत रहना, मैं हूँ ना। बस तुम अपनी खुशी के बारे में सोचो, अपनी मैडम के लिए सोचो, जो तुम्हें चाहिए। तो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। वंदना भी एक स्माइली इमोजी भेज देती है।
दूसरी ओर जो वानी थी वो इतनी खुशी के मारे पागल हो चुकी थी, बस कमरे में घूम रही थी। तभी एकदम से उसके कमरे की ओर कोई आहट उसे सुनाई देती, जैसे कि कोई आ रहे हो। तभी वो चुप से जाके बेड पे बैठ जाती है। उसकी मॉम एकदम से कमरे में एंटर करते हुए बोलती कि क्या बात है, तुम अभी जगी हो या जगी हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वानी एकदम से अपनी मम्मी की ओर देख के बोलती कि मम्मी, आप इतनी सुबह उठ गए? बेटा, मैं तो रोज़ ही सुबह उठती हूँ, पर तुम कैसे इतनी सुबह उठ गई? तुम रात भर सोई नहीं हो क्या? अब वानी क्या बोलेगी, सच में वो रात भर से तो सोई ही नहीं है। लेकिन नहीं नहीं मम्मी, वो बस एकदम से ना नींद टूट गई थी। एक कॉफ़ी मिलेगी? क्या बात है, खुश लग रही हो आज। आ, मम्मी वैसे दुख होने के लिए कोई वजह भी नहीं है। अच्छा सही है, ठीक है, फ्रेश हो जाओ, फिर मैं कॉफ़ी लाती हूँ। यही बोलते हुए वानी की मॉम उसकी कमरे से चली जाती है और वानी भी फ़ोन को थोड़ी बहुत चार्जिंग पॉइंट पे लगा के वो भी फ्रेश वगैरह हो लेती है। साढ़े 6 बज चुके थे तब तक। और वो आती है हॉल में तो देखते हैं उसके पापा भी उठ चुके थे और वो तो शॉक थे वानी को देख के। बोलते कि क्या बात है बेटा, आज तुम इतनी जल्दी उठ गए? हाँ बस पापा, वो नींद टूट गई है। अच्छा, तो फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ? हाँ पापा, क्यों नहीं। तभी उसकी मम्मी बोलती है पर ये कॉफ़ी का क्या करूँ मैं अब दो मम्मी, मैं पी लेती हूँ पहले। फटाक से वो अपनी कॉफ़ी लेती है और मस्त पीती है और अपनी पापा से बात वगैरह करते। उसके पापा भी ये समझ रहे थे कि वानी को कुछ तो हुई है, उसके चेहरे की चमक ही अलग है। वो जो बात कर रही थी कितनी ओपन तरीके से खुश होके बात कर रही है। तो वो एक बार अपनी वाइफ की ओर देखते जैसे कि आंखों से ही कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो कि देखो हमारी बेटी कितनी खुश नज़र आ रही है। वो उसके बाद वानी और वानी के जो पिताजी है वो बाहर की ओर जाते मॉर्निंग वॉक के लिए। दोनों बाप बेटी मिलके मॉर्निंग वॉक करते करते बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। वानी की पापा को पुराने दिन याद आ रहे थे। जब वानी कॉलेज में पढ़ती थी तो हर रोज़ अपनी पापा के साथ ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, मस्त। वानी और उसके पापा बेस्ट फ्रेंड्स थे बोल सकते हैं। एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर करना, फिर चाहे वो खुशी हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, शेयर कर लेते थे। ये लोग हर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और कभी कभार जो इवनिंग वॉक के लिए भी चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें छूटते चले गए और अब ये पहली दफ़ा है इतने साल बाद वानी के पापा को वो सारी चीज़ याद आ रहे थे। तो चलते चलते वो वानी के हाथ पकड़ लेते हैं। वानी अपनी पापा की ओर देख के बोलती कि क्या हुआ पापा, तबीयत ठीक लग रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे हाथ पकड़ के चलो। तो वानी की एक आदत होती है, वो जब भी अपने पापा की हाथ पकड़ती है ना तो हमेशा अपनी पापा की पिंकी वाले जो फिंगर होते हैं ना वो कस के पकड़ लेती है। ये वानी की बचपन की आदत बोल सकते हैं। सो जब आज भी वो यही करते हैं तो उसके पापा थोड़ी सी हंस पड़ते हैं। वानी अपनी पापा की ओर देख के बोलती कि क्या हुआ पापा, आप हंस क्यों रहे हो? तभी उसके पापा अपनी हाथ को थोड़ी सी ऊपर करके बोलती है ये तुम्हारा मेरा पिंकी फिंगर, जब भी तुम पकड़ते हो ना बचपन से ऐसे ही पकड़ती थी। वानी हंस पड़ती है। तो पापा, मैं अभी भी आपके लिए छोटी हूँ, मैं अभी भी बड़ी कहाँ हुई हूँ, आपकी नज़र में तो वही हूँ। तभी वानी के पापा उसके सर पे सहलाते हैं, बोलती कि बात तो सही है बेटा, अब घर की ओर चले, मैं थक गया हूँ। बट पापा इतनी जल्दी क्या है, 10 मिनट और चलते हैं। दोनों बाप बेटे बात करते करते फिर घर की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान वानी थोड़ी बहुत टेक्स्ट भी कर रही थी वंदना से। वो ये भी बोलती है वंदना कि मैं और पापा मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं। एक्चुअली मैं और सोई नहीं तो सोची कि पापा के साथ थोड़ी बाहर ही आ जाती हूँ। तभी वंदना जो है बोलती कि अच्छी बात है, वैसे अंकल ठीक है? हाँ हाँ, पापा बिल्कुल ठीक है। तो जो जो चीज़ उसकी पापा के दरमियाँ बात हो रही थी वो भी वो वंदना को बताती, तो वंदना को वही अच्छी लग रही थी कि चलो चीज़ें सुधार तो आ रही थी। वो हंसते हुए टैक्स भी कर रही थी और उधर ने जो कलीग्स थे उनसे भी बात वगैरह कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त के पहिया तो अपने हिसाब से ही चलते हैं।
वानी और उसके पापा घर आते हैं। वानी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है, ब्रेकफास्ट करती है। तब तक साढ़े 8 बज चुके थे और पता नहीं आज क्या हो गई है कि ये वक्त जो है वो जा ही नहीं रहे थे। मतलब हर रोज़ ऐसा होता है कि फ्रेश होते होते ब्रेकफास्ट करते करते 9 साढ़े 9 बज जाते हैं और अभी साढ़े 8 पे ही घड़ी की सुई जो है वो टिकी हुई है, ना आगे बढ़ रहा है ना कुछ। वानी बोलती कि क्या बात है, ये टाइम आज स्लो चल रहा है क्या? उसकी मम्मी बोलती कि क्यों बेटा, क्या हुआ? मम्मी मतलब बाहर से घूम के आ गए, फ्रेश हो लिए, थोड़ी बहुत टहल भी लिया, पापा से इतने सारे बात भी की, ब्रेकफास्ट भी करी और बस अभी साढ़े 8 बज रहे हैं। तभी वानी की मॉम भी एकदम से बोल पड़ती, पर बेटा सब कुछ तो नॉर्मल ही है, तुम ही शायद कुछ चीज़ की बेसब्री से इंतज़ार कर रही हो, वरना समय तो अपने हिसाब से चल रहा है बेटा। इस पर वानी कोई रिस्पॉन्स करती नहीं है। वो थोड़ी देर तक वहाँ पे बैठी रहती है, अपने पापा से बात करती है और उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाती थोड़ी जल्दी ही। रास्ते में वो वंदना को कॉल करती है तो वंदना एक ही रिंग पे फ़ोन रिसीव कर लेती है। तभी वानी बोल पड़ती है, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, एक रिंग पे कॉल रिसीव हो गई। सामने से वंदना बोलती कि गुड मॉर्निंग, हाँ वो इसलिए क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में ही है। अच्छा, कुछ खाई तुमने, सब कुछ ठीक है? हाँ वो मतलब यहाँ पे मैम है, सर है, तो सबके साथ चाय वगैरह पिए हैं, बातचीत कर रहे हैं और हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। आर यू श्योर? वो एक्चुअली थोड़ी नर्वस हूँ, सफोकेशन सी हो रही है क्योंकि इससे पहले मैं कभी घर से बाहर हुई नहीं और इतनी लॉन्ग जर्नी मैं कभी करी नहीं, तो शायद उसके लिए। तभी वानी बोलती कि इट्स ओके, बी रिलैक्स, सफ़र है, सफ़र के अंत तक तो आ ही जाओगे। वंदना भी बोलती है कि ये दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करती है और बातचीत करते करते जो वानी है वो पहुंचती है ऑफिस। कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ चुकी थी तो उसके जो सारे स्टाफ थे वो सब के सब शॉक थे कि इतनी जल्दी मैम आ गए। और वहाँ से सानिया को जो इसके स्टाफ थे वही टेक्स्ट वगैरह कर देते कि मैम आज वानी मैडम बहुत जल्दी आ गई है, आप भी थोड़ी जल्दी आ जाना। कॉल भी करे जाते हैं सानिया को। सानिया की नींद तो ख़राब कर ही दिए थे उसके ऑफिस के लोग। वो चिढ़ के उठती है और किसी को कॉल करके बोलती है कि भाई क्या दिक्कत है तुम लोगों को? मैम दिक्कत कुछ नहीं है, वो वानी मैडम आ गई है ऑफिस में तो आप ही आ जाइए। अरे यार तुम लोगों की मैडम की मतलब वो आई है उसकी चीज़ है, मुझे क्यों बुला रही हो? मेरे आधे घंटे नींद बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने। पर मैम मैम आ गए, अरे तुम्हारी मैम की ऐसी तैसी, तुम्हारी मैम क्या कर लेंगे? हाँ, आने दो उसको, चाय वगैरह पिलाओ उसको। पर मेरी नींद खराब क्यों की यार, मैं और आधे घंटे एक्स्ट्रा सो सकती थी। तभी सामने से कोई बोलते कि पर मैम बस आधे घंटे। हाँ तो क्या हो गई, आधे घंटे तुम्हें कम लग रहा है? अरे नींद की कीमत तुम क्या जानो, मेरी पहली मोहब्बत मेरी नींद है और मुझे कतई पसंद नहीं है कि कोई मेरी नींद ऐसे जाया करे। आधे घंटे मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं आ रही हूँ। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करके वो भी तैयार शैयार हो के ब्रेकफास्ट वगैरह करके रवाना हो जाती है ऑफिस के लिए। और इधर वानी और वंदना एक दूसरे से बात कर रहे थे। वानी कुछ कुछ काम भी कर रही थी और वंदना से बात भी कर रहे थे। और जैसे ही सानिया पहुंचती है वो सीधा जाती है वानी की केबिन पर और जाती बोलती कि क्या समझ के रखी है तू खुद को, ज़रा ये बता। मतलब तू मजनू की औलाद बन के घूम रही है, वो तेरी दिक्कत है हमारी नहीं। तेरी नींद उड़े, चैन उड़े या फिर पता नहीं क्या उड़े, वो तेरी दिक्कत है, हमारी नींद क्यों उड़ा रही है तू? हाँ, इतनी सुबह ऑफिस आने के लिए किसने कही है तुझे, ये बता। मेरी आधे घंटे की नींद की कीमत ना तुझे भरपाई तो करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो वंदना थी, अब सानिया इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी तो वंदना पूरी बात सुन चुकी थी और वो इतनी ज़ोर से हंस रही थी। जो वंदना के स्टाफ थे वो भी थोड़े शॉक थे, वो पूछ रहे थे अरे क्या हो गई? तो वंदना बोली एक्चुअली वो मैं फ्रेंड से बात कर रही थी तो थोड़ी फ़नी टॉकिंग हो गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और जो वानी थी वो घूर के बस सानिया को देख रही थी, बोलती कि सुबह सुबह पी के आई है क्या? हाँ, नहीं पी के नहीं आई हूँ, नींद ख़राब करके आई हूँ मैं। हैं, तू ऑफिस आई है, मुझे 10 लोग कॉल करके बोल रहे कि मैम वानी मैडम आ गई है, जल्दी से आप भी आ जाइए यार। तू है क्या चीज़,
मतलब तुझे अपनी नींद से प्यार नहीं है, समझ सकती हूँ मैं, पर मुझे मुझे क्यों तोड़ी मेरी आधे घंटे की नींद। तभी जो वानी बोलती कि जस्ट शट अप ओके, ये ड्रामा ना, मतलब तू क्या है, पूरी की पूरी ड्रामा क्वीन है तू। जा अपनी केबिन में जाके आधे घंटे की नींद पूरी कर ले। तभी सानिया बोलती कि बस ये हुई ना बात, अब ना आधे घंटे से पहले मुझे बुलाना मत, बाय, यू कैन कंटिन्यू। तभी जो है वानी कूद के बस उसको देख रही थी, और सानिया फटाक से केबिन से निकलती है और जो स्टाफ साइड होते हैं वहाँ पे जाता है और सबको वो झाड़ देती है। अरे तुम सबके मैम आए तो आए, तो मुझे मेरी नींद क्यों ख़राब कर रहे हो यार। आगे से ना कुछ भी हो जाए, चाहे ये ऑफिस पलट के दूसरी तरफ हो जाए, मुझे कोई भी कॉल नहीं करेगा, समझ आई बात। तो सब बोलते कि यस मैम समझ आ गए। सानिया भी अपनी कैबिन में जाती है। अब नींद टूट गई तो फिर से नींद थोड़ी ना आएगी। गुस्सा भी आ रही थी कि इतनी अच्छी खासी नींद मेरी बर्बाद कर दी उसने। फिर वो अपनी थोड़ी बहुत काम करती है। वक्त वैसे ही धीरे धीरे बीत रहे थे। वानी थोड़ी बहुत चिढ़ हो जाती है कि सुबह से लेकर अब तक बस 2 ही बज रहे हैं। वैसे तो उसको लग रही है कि सदियाँ बिता दी इसने। तभी वो वंदना को बोलती है, एक बात बताओ, समय का क्या चक्कर है, मतलब इतना स्लो कहीं पे जम गई है क्या, सीरियसली। सुबह से लेकर अब तक बस 2 बज रहे हैं। वंदना पूरी दिन बचे हैं, पूरी रात बचे है, और कल का पूरा दिन, तुम्हारी आते आते शायद रात होगी कल। इतनी देर तक मेरी क्या हाल होगी। वंदना थोड़ी मुस्कुराती है, बोलती कि क्या बोल रहे हो आप, सीरियसली। मतलब सुबह से लेकर अब तक मुझे ये फील हो रही है कि पता नहीं कितना, मतलब कितने सदियाँ बिता दी मैंने। वंदना बोली कि ऐसा है, क्यों तुम्हें नहीं लग रही। और तभी वहाँ पे सानिया पहुँचती है। एक्चुअली लंच के आवर थे। वो एकदम से देखती कि अभी भी वानी बात कर रही थी फ़ोन पर, और वो बोलती कि ना ना ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मतलब शुरुआत में सब कुछ होते हैं नॉर्मल है, पर ये भी नहीं है, माना कि तुझे बात करने में दिक्कत नहीं है, बातों से तू पेट भर सकती है, पर मेरी नहीं भरेगी ना, मुझे खाना चाहिए। तू भूख बर्दाश्त कर सकती है, मैं नहीं। तभी जो वानी है वो घूर के देखती है, एकदम सा बोलती कि क्या है, नहीं क्या है का क्या मतलब है, मतलब इतनी भी वो नहीं है कि तू खाना वगैरह छोड़ दे, चल तुझे नहीं खाना तो मत खा, मुझे तो खाने दे। तो एकदम से जो वंदना है वो बोलती कि एक काम करिए, खा लीजिए पहले, हम बाद में बात करेंगे। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वानी घूर के देखती है सानिया को। सानिया बोलती कि क्या है, मुझे भूख लगी है। हाँ तो एक दिन थोड़ी देर लेट में खाएगी तो क्या ही बिगड़ जाएगी, क्यों खाऊं भाई, मुझे अभी भूख लगी है तो अभी खानी चाहिए ना, तुझे खानी है तो खा मेरे साथ, नहीं खानी है तो तू कंटिन्यू कर। तो वो जो सानिया है वो खाना लेके आई थी, तो वो खाना वगैरह सब वहाँ पे रखते हैं, तो दोनों चुप से बैठ के खाना खा रहे थे। उधर ट्रेन में भी वंदना अपने पूरे ऑफिस टीम के साथ वो भी खाना खा चुकी थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहे थे, और इधर वानी अपने ऑफिस के काम के साथ साथ वंदना से भी बातचीत कर रही थी। देखते देखते शाम होता है, लेकिन वो शाम भी बहुत मुश्किल से आती है, ऐसा वानी को लगती है। वो जल्दबाजी में ऑफिस से जाने लगती है, और आज भी सानिया को उसको घर तक छोड़नी ही थी। तो रास्ते में ये लोग बात कर रहे थे। वानी सानिया से बात करती है, अच्छा वो मैं ये सोच रही हूँ, जब वंदना आएगी तो मैं रिसीव करने तो जाऊँगी ना, तो क्या मैं उसको सीधा घर लेके जाऊँ। सानिया घूर के देखती है वानी को, बोलती कि हैं, मैं पूछ रही हूँ मुझे क्या करनी चाहिए, मैं घर लेके जाऊँ। अच्छा, जैसे कि वो पर्सनली बस तुझसे मिलने आई है। अरे तुझे सब कुछ तो पता है, वो अपनी ऑफिस के काम से आ रही है, तो वो काम के दौरान थोड़ी सी वक्त निकाल के तुझसे मिल लेगी। क्या मतलब अपने घर लेके जाऊँ ये वो, अब ऑफिस की टीम के साथ आई है तो उनके कुछ ना कुछ चीज़ें तो तैयार ही होंगे ना, तय करके आ रहे होंगे, होटल वगैरह या कुछ भी चीज़, मतलब कुछ भी सोचती रहती है ना, पूरी पागल हो चुकी है तू। तो वानी चुप हो जाती है। उसके बाद वो छोड़ती है सानिया को उसके घर तक। फिर वो अपने घर जाती है, अपने घर जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, फ्रेश होती ही वो फिर से कॉल करती है वंदना को। वंदना फ़ोन रिसीव करती है, वो बात करने लगती है वंदना से। वो जो पल ये दोनों बिता रहे थे,
अब मिलने के वक्त जैसे ही करीब आ रहे थे, दोनों की बेचैनियां भी बढ़ रहे थे धीरे धीरे। रात हो चुके थे बात करते करते। बीच में वानी जाके डिनर भी करके आती है। दोनों बात कर रहे थे। जो वंदना है वो भी ट्रेन में ही डिनर करती है। ये लोग कैबिन ले चुके थे पूरे। तो वहाँ पर वंदना अपनी सीट पे जाती है। वहाँ पर वो सोते सोते बात कर रही थी। दोनों बस यही बातचीत कर रही थी कि जब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे वो पल कैसा होगी, उस वक्त क्या महसूस करेंगे, क्या करेंगे, बातों की शुरुआत क्या कहाँ से कैसे करेगी। जो वानी है वो बोल पड़ती है कि वैसे वंदना, तभी वंदना बोलती कि अब जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगी, तुम मेरे सामने होगी तो मैं तुम्हारी हाथ पकड़ूं या मैं सीधी हक करूं। यह बात सुनते ही वंदना थोड़ी हंसती है। वो बोलती कि मैं कैसे बता सकती हूँ ये। अच्छा ठीक है ना, मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे, ये तो बोलो ना। वंदना बोलती कि अच्छा, मेरे पास ब्लू कलर के दुपट्टा है। अरे पर ब्लू कलर के दुपट्टा केवल तुम थोड़ी ना पहनती हो, क्या पता बहुत सारे लोग पहनते होंगे और उस वक्त मेरे सामने और भी होंगे, तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी। तभी वंदना बोलती कि मुझे यकीन है कि आप मुझे पहचान ही लोगी। वानी ये बात थोड़ी समझ नहीं पाती कि कैसे मुमकिन है, ना मैंने कभी तुम्हें देखी है ना कुछ चीज़ पता है, बस आवाज़ में। और अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी, एकदम से सामने आके खड़ी रहोगी, तो मैं कैसे पहचानूंगी। वंदना बोलती कि दिल दिल को पहचानती है, तो दिल को तय करने दीजिएगा, वो पहचान ही लेंगी। वानी बोलती कि चलो देखते हैं। और वंदना समझ रही थी कि वानी कितनी एक्साइटेड है। वंदना भी तो थी। ये अल्फाजों से बयां करना भी बेहद मुश्किल है। जो ये पल महसूस करी है केवल वही समझ सकते हैं इस सिचुएशन को। ऐसी सिचुएशन में क्या फील होती है। और आज भी वानी सो नहीं पाती है। अब कल भी नहीं सोई थी और आज भी नहीं। हालांकि वंदना ने बहुत बोलती है, समझाती है कि आप सो जाइए ना। और एक दफ़ा तो वो कॉल भी कट कर चुकी थी, पर फिर भी वानी उसे कॉल वापस करती है कि मैं अभी तक सोई नहीं, पर एक तो ना मुझे नींद नहीं आ रही है और तुमने कॉल भी कट कर दी। दिस इज़ नॉट फेयर। दोनों बात करते रहते। वंदना भी सो नहीं पाते। देखते देखते सुबह हो चुके थे और सुबह होते होते दोनों की बेचैनियाँ और बढ़ जाते हैं। बस कुछ घंटे और, कुछ घंटे बाद दोनों शायद एक दूसरे के सामने होंगे। तभी वंदना बोलती कि मेरे फ़ोन में ज़्यादा चार्ज नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए आप, मुझे घर पे भी तो इन्फॉर्म करनी है। आप थोड़ी देर सो जाइए, हम बाद में बात करते हैं ना। लेकिन पता नहीं वानी तैयार ही नहीं थी कॉल कट करने के लिए। लेकिन फिर भी वो वंदना की सोच के कि चलो ठीक है, वो फ़ोन चार्ज पे लगा देती है, सोने की कोशिश करती है। लेकिन जब भी वो आँखों को बंद करती है, उसके सामने एक ख्वाब आ जाती है। कोई आती है उसके सामने, उसकी करीब आती है, चेहरा दिख नहीं पाती है। और करीब आती ही पता नहीं क्या होती है कि उसकी आंखें खुल जाती है और उठ के बैठ जाती है। और वो बोलती कि ये क्या सीन है, मतलब सोने भी नहीं देती हो, तुम तो अभी तक आई भी नहीं हो तभी ये हाल है। बस कुछ घंटे, पर ये कुछ घंटे में कैसे बिताऊंगी वंदना। बड़ी अजीब सिचुएशन थी। उधर वंदना अपने घर पे बातचीत करती है, यशु से भी बात करती है। और यशु ने जैसे कही थी, वो जैसे ही शाम को ऑफिस से घर गई थी, उससे पहले वो वंदना के घर गई थी, फिर वो अपने घर गई थी। तो थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत होती है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती है। तो कहीं ना कहीं यशु भी बोलती है वैसे क्या सोचे हो, कहाँ मिलोगी। वंदना बोलती कि पर पहले तो ऑफिस की चीज़ें सोचेंगे ना। अब ऑफिस से कुछ ना कुछ तय तो करे है ना कि कहाँ पे हम स्टे करेंगे या कुछ। तभी यशु बोलती कि हाँ वो भी सही है। वैसे वानी जी ने कुछ कही है? नहीं, फ़िलहाल तो कुछ नहीं कही है। चलो ठीक है, मुझे भी तो ऑफिस जानी है, चलो अपना ध्यान रखो। थोड़ी बहुत बातचीत होती है वहाँ पर। वो अपनी फ़ोन चार्ज करती है, ब्रेकफास्ट वगैरह करती है। और इधर वानी जितनी भी कोशिश कर ले सो जाने की, वो नहीं सो पाती है। आज भी वो अर्ली उठ जाती है, उठ के अपनी पापा के साथ थोड़ी बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए चली जाती है मॉर्निंग वॉक पे।
उसके बाद वो आती है, फिर से वो वंदना को कॉल करती है, फिर वो बात करने लगती है, ऑफ़िस के लिए तैयार भी होती है, ब्रेकफ़ास्ट भी करती है और उसके बाद वो अपने ऑफ़िस भी जाती है और आज भी जल्दी जाती है। लेकिन हाँ, आज सानिया को कोई कॉल करके बुलाती नहीं है कि मैम आ गई, आप भी आ जाइए। सबको कल की सिचुएशन पता थे, तो कोई कॉल करते ही नहीं है। इधर अब बहुत मुश्किल होते जा रही थी वानी के लिए ये सारे वक्त को बिताना। अब जैसे जैसे समय करीब आ रही थी, उस समय को भी पार करना बहुत मुश्किल होते जा रहे थे। 1 घंटे जैसे कि 1 महीने की बराबर हो, इतनी मुश्किल हो रही थी उसके लिए। वो चिढ़ भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। सानिया बहुत समझाती, तू पागल मत बन, क्या मतलब कौन कैसी हरकत है ये। अरे एक तो ना मेरी सर फट रही है, समझ नहीं आ रही ये क्या चीज़ है, मतलब ये वक्त है कि कुछ और। तभी सानिया बोलती कि रिलैक्स, कॉफ़ी पीने चले, थोड़ी बहुत माइंड भी फ्रेश हो जाएगी। वहाँ से वानी और सानिया जाती है कॉफ़ी पीने के लिए। ये सारी चीज़ वानी वंदना को भी बताती है। एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइन पे ही रहती है। कॉफ़ी पीते पीते बहुत सारी डिस्कशन वहाँ पे होती है। तभी सानिया बोलती कि हाँ तो अब क्या क्या तय हुए हैं। वानी बोलती कि क्या तय हुए हैं मतलब। अरे मतलब वो आके यहाँ पे रुकेगी या फिर कहीं जाएगी, वही उसी के बारे में बात करें। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं पता। उसने बोली कि ऑफिस की चीज़ें हैं तो कुछ ना कुछ ऑफिस से तो तय करके ही आए हैं ये लोग। तभी सानिया बोलती कि नॉर्मल है। वैसे कब तक आएगी वो? आई थिंक 10-11 तो बज जाएंगे। 10-11 रात के? हाँ। और उसके बाद का तो पता नहीं है। तभी सानिया बोलती है वाह सही है, मतलब अता पता कुछ नहीं है पर निकले हो सवारी पे, सही है मस्त है, आगे बढ़ो बस। थोड़ी बहुत यहाँ पे बातचीत होती है और थोड़ी बहुत जो वानी थी वो भी समझ जाती है चीज़ें। वक्त की पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि चाहते नहीं हो पर फिर भी आगे बढ़ने पड़ते वैसी सिचुएशन पे थे। जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, जो वंदना है वो देखती है कि उसके फ़ोन में अब पता नहीं एकदम से चार्ज ख़त्म हो गया है। और जिस चार्जर से वो फ़ोन चार्ज करती है वो चार्जर की पिन ही ख़राब हो चुके थे। फ़ोन में बस 2% चार्ज बचे थे। वो बैटरी सेविंग मोड पे तो कर देती है पर फिर भी पता नहीं क्या होता है कि फ़ोन एकदम से स्विच ऑफ ही हो जाता है। और तभी वंदना बोलती कि ये क्या हुआ है। तभी उसके जो सीनियर स्टाफ है उनमें से एक मैडम बोलती कि क्या हुआ है। वो ये फ़ोन फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गई। फ़ोन स्विच ऑफ हो गई, चार्ज नहीं है क्या? नहीं वो चार्ज तो नहीं है। अच्छा तो चार्ज पॉइंट पे लगा लो ना, हो ही नहीं रहे। हाँ तो शायद कुछ और इशू होंगे। एक काम करो, इमरजेंसी हो तो मेरे फ़ोन से कॉल कर लो। नहीं वो, पर वैसे भी कुछ घंटे बाद हम पहुँच ही जाएंगे ऑलमोस्ट। तो जो वंदना है वो चुप हो जाती है। इधर शाम के 6 बजे तक जो वानी है वो ऑफिस से निकल जाती है और निकलती ही वो कॉल कर रही थी बार बार वंदना को, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रही थी। अचानक से वानी को बहुत अजीब लगती है कि अचानक क्या हुआ है। और वो घबरा भी रही थी क्योंकि वंदना शहर में नहीं आ रही है, उसे कुछ अता पता नहीं है यहाँ के। और इसी पे वो परेशान भी हो जाती है कि कहीं वंदना को कुछ तो ना हुई होगी ना, सब कुछ ठीक होगी ना। और तभी सानिया भी आती है, होती कि ओह मैडम घर नहीं जानी है क्या। वानी एकदम से बोल पड़ती है कि नहीं मुझे रेलवे स्टेशन जानी है। सानिया उसे घूर के देखते बोलती कि ज़रा घड़ी देख। तो वो खुद ही देखते बोलती कि नहीं आंखें तो अभी भी ठीक है मेरी, मतलब मैं सही देख रही हूँ, 6 बज रहे हैं, तुझे अभी रेलवे स्टेशन जानी है। वो आएगी रात होगी, 10-11 बजेंगे और तू अभी जाके क्या करेगी। अरे उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, वो पहली बार आ रही है शहर में, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं। तो मैं परेशान हो रही हूँ उस चक्कर में। और एक तो पता नहीं ये वक्त का क्या सीन है जो तुझे नहीं समझा सकती मैं। तभी सानिया बोलती कि हे भगवान, वानी माना कि वो अकेली आ रही है, पहली बार इस शहर में आ रही है, पर ये नहीं है कि वो बस अकेली आ रही है, पूरी ऑफिस टीम के साथ आ रही है वो। मतलब ठीक है तू मजनू पूरी तरह बन गई है, इतनी भी ना बनना कि जो है नहीं उसमें भी मतलब ऐसे बातों की बतंगड़ बना दे तू। रिलैक्स।
तभी वानी घूर के बोलते कि कोई मजाक की सीन चल रही है, मैं यहाँ पे परेशान हुआ तू। ओके फाइन, रिलैक्स, हम चलते हैं रेलवे स्टेशन, शांत हो जा। और वहाँ से वानी और जो थी सानिया, ये लोग रेलवे स्टेशन तक चले जाते हैं। 6 बजे ये लोग रवाना हुए थे और 6:25 को ये लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। वंदना अपनी फ़ोन को ऑन करने की बहुत कोशिश करती है और चार्ज पॉइंट पे लगाने पर भी चार्ज नहीं हो रहे थे। तो उसके एक ऑफिस कलीग, उनके पास पावर बैंक थे, वो बोलते कि ये बहुत अच्छे हैं, इनसे फ़ोन चार्ज कर ले। तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें करते पर फ़ोन ऑन हो ही नहीं रहे थे और बहुत लेट लगा रहे थे चार्ज होने में। वो धीरे धीरे चार्ज हो रहे थे। तो वंदना बस थोड़ी साइड में कर देते कि ये खुद ही थोड़ी बहुत हो जाए, बात की चीज़ बाद में देखेंगे। धीरे धीरे वक्त ख़त्म हो रहे थे। उधर वानी की हालत देखने लायक थी। वो लगातार कॉल करी जा रही थी पर कॉल लग नहीं रहे थे। 6 से 7 बज चुके थे, 7 से 8, 8 से 9। थोड़ी बहुत ट्रेन में ही कुछ खाना पीना हो जाता है वंदना और उसकी टीम की। अब 9 से सीधा 10 और वहाँ पे अनाउंसमेंट होते हैं कि 10:30 को वहाँ पे एक ट्रेन आएगी जो कि नैनीताल से रवाना हो चुके थे बेंगलोर के लिए। जैसी वो अनाउंसमेंट होती है, वानी की दिल एकदम से धड़कने लगते हैं बड़ी ज़ोरों से। आधे घंटे, वो जो आधे घंटे की इंतज़ार थी ना, पूरी हदें पार कर चुकी थी उसकी इंतहा की। इतनी बदतर सिचुएशन में शायद वानी ये पहली दफ़ा थी। हर 2 मिनट में वो बार बार उस साइड देख रही थी, इस साइड देख रही थी कि ट्रेन आ रही है कि नहीं। और ये सारी सीन देखते हुए जो सानिया थी वो पूरी पागल की तरह बर्ताव करने लगती कि पागल मत बन यार, तू मेरी दिमाग ख़राब कर रही है। लेकिन वानी की चीज़ें भी अलग थी। ये पहली बार वानी ऐसी सिचुएशन में थी। वो जो आधे घंटे थे वो बल्कि 1 साल के बराबर बोल सकते हैं। वैसी सिचुएशन में कभी इधर देख रही थी तो कभी उधर देख रही थी। और आखिर के 10 मिनट तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक थे। इंतज़ार करना कोई आम बात नहीं है, और जब किसी चीज़ की बेसब्री से इंतज़ार करो ना, तो तब कुछ अलग ही सीन होने लगते हैं। तब 1 सेकंड भी ना 1 घंटे की बराबर जैसे होते हैं। वानी के साथ भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। केवल वानी ही नहीं, दूसरी तरफ जो वंदना थी उसके साथ भी सेम चीज़ होती है। उसको भी पता है कि स्टेशन में वानी इंतज़ार कर रही होगी। दोनों के दिल के धड़कनें काफ़ी तेज़ थे, ये सोचते हुए कि अभी कुछ ही पल में दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। वो पल याद करते ही दोनों के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाते हैं। उसकी मैडम से जो पावर बैंक से वो फ़ोन चार्ज करी थी उसमें बस 2% ही चार्ज हुए थे। पता नहीं क्या हो गई है प्रॉब्लम। वंदना अपनी फ़ोन को ही कोस रही थी कि यही वक्त थी ख़राब होने के लिए, मतलब और वक्त नहीं मिले थे। और जैसे ही प्लेटफॉर्म में ट्रेन पहुंचते हैं, एक अलग सी भागमवाड़ी मच जाती है। बहुत सारे लोग उतर रहे थे, कुछ लोग फिर से अंदर जा रहे थे। बहुत भागम दौड़ वहाँ पे मचे हुए थे। सानिया कस के वानी की हाथ पकड़ ली थी कि पागल मत बना और ये पे खड़ी रहे, वो लोग उतरेंगे तो दिखाई देंगे हमें, ऐसे भागने की ज़रूरत नहीं है। अब पागल नहीं है कि हर बगी में जाके देखेंगे कि है कि नहीं। तू ना अपनी दिमाग शांत कर, खुद भी शांत रख और मुझे भी शांत रहने दे। कुछ देर तक ये लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। वानी की नज़रें बस ढूंढ रही थी किसी को। एक अजीब सी सन्नाटा महसूस कर रही थी इतने शोर में भी। वानी पता नहीं क्यों उस सन्नाटे में उसकी धड़कती हुई दिल की आवाज़ उसे सुनाई दे रहे थे। उसे हल्की हल्की सी पसीने भी आ रही थी। पता नहीं, बहुत अजीब सी सीक्वेंस थे उस वक्त। अपनी नज़रों से चारों ओर देख रही थी। किसी भी वक्त उसके सामने वंदना मौजूद होगी। कैसी दिखती होगी, क्या बात करेगी, शुरुआत क्या बोलेगी। सारी चीज़ सोचते सोचते जो सानिया है वो महसूस करती है कि वानी की हाथ एकदम से ठंडी पड़ गई है। वो वानी की ओर देखती है तो बोलती आयु ओके, लेकिन वानी को कुछ सुना ही नहीं देती है। सानिया उसके शोल्डर पर टैप करती है, हेलो क्या हो गई तुझे। उसकी फेस को, उसकी चिन को छूती है। वानी आयु ओके। वानी बस देखती है सानिया की और बस सर हिला देती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उसके दिमाग में एक बात पिंच करती है,
एक ब्लू कलर की दुपट्टा जो बात करी थी वंदना ने, वो अपनी चारों ओर देखती है और देखते हुए फिर भी उसे कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आती है जो डिफरेंट हो। वंदना ने वैसे बोली तो है, दिल के मामला है, दिल दूसरे दिल को पहचाने लेगी, पर क्या इतनी शोर में भी बस धड़कती हुई दिल की आवाज़ सुन रही थी वानी और चारों ओर देख रही थी। माथे से पसीने की सिरक आके गिरती है और वानी की नज़रें बस इधर उधर। थोड़ी भागम भाड़ी कम होती है, धीरे धीरे भीड़ कम होते हैं। वानी इधर जाती है एक बार तो दूसरी तरफ उधर सानिया के हाथ पकड़ती हुई बस सामने की ओर जाती है। अब वो बॉगी के पास जा रही थी, देख रही थी कि कोई उतरते ही नहीं, पर वंदना जिस तरह से चीज़ें बोली थी वैसे मिल ही नहीं रही थी। और तभी उसके फ़ोन में कॉल आती है और जब वो नंबर देखती है मानो उसकी जान पे जान आती है। वंदना के नंबर, वो फटाक से कॉल रिसीव करके कान में लगाती है। पता नहीं वो आवाज़ तो सुन नहीं पा रही थी मोबाइल से, पर कुछ अजीब सी महसूस होती है उसको, जैसे कि कुछ है। वो पीछे पलटती है, जैसे पीछे पलटती है कुछ लोग नज़र आते हैं जो खड़े हुए हैं। उस लोगों के बीचों बीच एक लड़की की पैर नज़र आती है, बस वो चप्पल बस देख रही थी दूर से। पता नहीं एक हवा का झोंका उसे महसूस होती है जो बहुत डिफरेंट थी। दूसरी तरफ वंदना फ़ोन पे बस हेलो बोल रही थी। हेलो, कहाँ पे है आप? मैं स्टेशन में हूँ, हम लोग उतर चुके हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। तभी उस भीड़ के बीच में से एक लड़की थोड़ी सी साइड में जाती है, जिसके लंबे घने बाल थे, हाथ में कुछ बैग जैसा पकड़ी हुई थी, साइड में जाती है, फ़ोन को कान में लगाती हुई बस पीछे से देख रही थी वानी। और देखते देखते पता नहीं क्या सोचती है, वो कान से वो फ़ोन हटा देती है। सानिया बोलती कि क्या, कहाँ जा रही है? लेकिन वानी को कुछ सुनाई नहीं देती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ वंदना बस हेलो बोलती जा रही थी कि अचानक पता नहीं वंदना को भी कुछ अजीब सी लगती है और वो एकदम से फ़ोन हटा देती है और वो स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। वंदना के सामने उसकी एक मैडम थी। वो वंदना से पूछ रही थी क्या हुआ, बात हुई? तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी कोई फ्रेंड आएगी, हुई बात? वंदना, आई ओके? और इधर वानी ठीक एक लड़की के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और खड़ी होती है वो पहले तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करके 2 मिनट वो कुछ सोचती है। इधर वंदना भी चुप थी। जो वंदना के सामने उसकी मैडम थी वो देख रही थी वंदना के पीछे एक लड़की थी, एक नहीं दो, जो बिल्कुल शांत खड़े थे और एक लड़की तो पूरी आंख बंद करी हुई है। तभी वो सामने से बोलती है कि वंदना, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? वंदना अपनी मुट्ठी को कंच लेती है। तभी वानी के मुंह से वंदना की नाम, वंदना, तुम हो? बस वो एक नाम लेना, वंदना, मानो कि पूरी स्टेशन में बस वंदना को अपनी नाम ही सुनाई दे रहे थे। दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ तो थे, लेकिन अब मानो कि इतनी ज़ोर से धड़क रहे थे कि बस किसी भी वक्त ये बाहर निकल के आ जाएंगे। अपनी मुट्ठी को इतनी ज़ोर से कस के रखी थी कि मानो कि खुद को यकीन दिला रही हो कि ये सपना नहीं, ये हकीकत है। वो अभी मेरे पीछे है, मैं पलटूंगी तो मुझे वो दिखाई देंगी, मैं उनको देखूंगी। सानिया पूरी सीन देख रही थी, वो बस वानी को नोट कर रही थी। और तभी वंदना भी एकदम से पीछे होती है और जब वो पीछे होती है तुरंत वो भी अपने आंखों को बंद कर लेती है। दोनों एक दूसरे के सामने थे, बस आंखें बंद थे। ये जो मोमेंट थे ये अलग ही सीन थी। और जब सानिया वंदना को देखती है वो शॉक्ड, क्योंकि वंदना काफ़ी खूबसूरत थी और सानिया बस एक टक इन दोनों को देख रही थी और उसी मोमेंट को अपनी मोबाइल पे कैप्चर भी कर लेती है। तभी सानिया थोड़ी करीब जाती है वानी की, उसके कान में हल्की सी बोलती है, आंखें तो खोल,
ज़रा देख तो कौन आई है। ठीक उसी पल में वंदना भी अपनी आंखों को खोलने लगती है। ये बहुत खूबसूरत पल थे कि दोनों ही एक दूसरे की आंखों को एक ही टाइम पे ओपन करती है और एक दूसरे को देखती भी है सेम टाइम पे। ये पहली बार आंखों से आंखें मिलना, पूरा समा अलग ही सीन हो जाती है वहाँ पे। आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा बाय बाय।